कामाख्या। यह नाम सुनते ही ज्यादातर लोग असहज हो जाते हैं, कुछ चुप हो जाते हैं, कुछ हंसकर बात टाल देते हैं और कुछ तुरंत एक ही सवाल उछाल देते हैं, योनि की पूजा क्यों होती है? और यह सवाल सिर्फ जिज्ञासा से नहीं आता, यह डर, शर्म और अधूरी समझ से आता है। क्योंकि आज के समाज में योनि शब्द को या तो अश्लील बना दिया गया है या फिर पूरी तरह छुपा दिया गया है। लेकिन कामाख्या न छुपाती है, माफी मांगती है। वह सीधे सामने खड़ी होकर पूछती है, तुम सृजन से डरते क्यों हो? यार, ये वीडियो किसी को चौंकाने के लिए नहीं है, यह किसी सनसनी के लिए नहीं है, यह उस सच्चाई के लिए है जिसे जानकर रूह इसलिए कांपती है क्योंकि वह हमारे बनाए हुए झूठे नैतिक ढांचों को तोड़ देती है। सबसे पहले एक बहुत सीधी बात समझो, कामाख्या मंदिर में किसी स्त्री की देह की पूजा नहीं होती, किसी यौन क्रिया की पूजा नहीं होती। यह बात अगर तुम यही नहीं समझे तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। कामाख्या में जिस योनि की पूजा होती है वह शरीर नहीं है, वह स्रोत है। अब यह शब्द ध्यान से सुनो, स्रोत, जहां से जीवन आता है, जहां से ऊर्जा फूटती है, जहां से सृजन संभव होता है। लेकिन आधुनिक सोच में हमने स्रोत को सिर्फ शरीर तक सीमित कर दिया। यही सबसे बड़ी भूल है। भारत की प्राचीन परंपरा में सृजन को कभी गंदा नहीं माना गया, शक्ति को कभी शर्म की चीज नहीं माना गया और योनि को कभी अश्लील नहीं माना गया, क्योंकि यह सभ्यता मरने से पहले जीवन को समझना चाहती थी। अब कामाख्या की बात करते हैं। कामाख्या कोई सामान्य शक्तिपीठ नहीं है, यह वह स्थान है जहां देवी को मूर्ति के रूप में नहीं पूजा जाता। वहां कोई सुंदर मूर्ति नहीं है, कोई सजी हुई देवी नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। वहां है एक अंधेरी गुफा, एक पत्थर और एक प्रतीक। और वही प्रतीक आज लोगों को असहज करता है। क्यों? क्योंकि वह हमारी बनाई हुई शुद्ध शुद्ध की दीवार एक झटके में गिरा देता है। कामाख्या यह नहीं पूछती कि तुम कितने पवित्र हो, वह पूछती है, क्या तुम सृजन को स्वीकार करते हो? अब यहां एक बहुत गहरी बात है। कामाख्या देवी के मासिक धर्म से जुड़ी है और यह सुनते ही कई लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन ध्यान दो, मासिक धर्म किसी स्त्री की कमजोरी नहीं है, यह सृजन की घोषणा है। यह संकेत है कि जीवन संभव है। लेकिन समाज ने इसे गंदा बना दिया। क्यों? क्योंकि जो चीज नियंत्रण में नहीं आती, समाज उससे डरता है और शक्ति हमेशा नियंत्रण से बाहर होती है। इसलिए कामाख्या डराती है। वह तुम्हारे सभ्य होने के भ्रम को तोड़ती है। वह कहती है, तुम ध्यान की बात करते हो लेकिन सृजन से डरते हो। तुम आध्यात्मिक बनने की बात करते हो लेकिन शरीर से घृणा करते हो। यह दोहरा जीवन कामाख्या स्वीकार नहीं करती। अब जरा इतिहास में जाओ। कामाख्या तंत्र की सबसे गहरी पीठों में से एक है। तंत्र जिसे आज क्या तो गलत समझा जाता है या जानबूझकर बदनाम किया जाता है। लेकिन तंत्र का मूल अर्थ है जीवन को संपूर्णता में स्वीकार करना, न दबाना, न भागना, न शर्मिंदा होना। कामाख्या उसी तांत्रिक समझ का चरम रूप है। यह कहती है, जिससे तुम आए हो, अगर तुम उससे ही घृणा करोगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी? और यही सवाल अंदर तक हिला देता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि पवित्र बनने के लिए कुछ चीजों से दूर रहो। लेकिन कामाख्या कहती है, पवित्रता दूरी से नहीं आती, समझ से आती है। यह समझ हर किसी के लिए नहीं है। इसलिए कामाख्या लोकप्रिय नहीं है, वह इंस्टाग्राम फ्रेंडली नहीं है, वह सजावट नहीं है, वह सीधे चेतना पर चोट करती है। और यही कारण है कि सच जानकर रूह कांपती है, क्योंकि यह मंदिर तुम्हें देवी नहीं दिखाता, यह तुम्हें तुम्हारी अपनी अस्वीकृति दिखाता है। पहले भाग में मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम एक बात अपने साथ रखो, कामाख्या में योनि की पूजा कामुकता की पूजा नहीं है, यह जीवन की पूजा है। और जीवन कभी भी सुविधाजनक नहीं होता। अगले भाग में हम बहुत स्पष्ट रूप से बात करेंगे देवी सती की कथा, शक्तिपीठों का रहस्य और यह कि कामाख्या को सबसे अलग शक्तिपीठ क्यों माना जाता है। वहां से यह रहस्य और गहराता जाएगा और शायद तभी तुम समझ पाओगे कि डर कामाख्या में नहीं है, डर हमारे भीतर है। अब दूसरे हिस्से में हमें उस कथा तक पहुंचना होगा जिसके बिना कामाख्या को समझना अधूरा ही नहीं, गलत हो जाता है। यह कथा है सती की, और यह कोई भावुक कहानी नहीं है, यह चेतना के टूटने और फिर बिखरने की कथा है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि में समर्पित किया तो वह सिर्फ एक स्त्री का आत्मदाह नहीं था, वह उस समाज के खिलाफ एक अंतिम अस्वीकार था जो शक्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सती का शरीर जल गया,
लेकिन शक्ति नष्ट नहीं हुई। और यहीं से एक बहुत गहरी परंपरा शुरू होती है। कहते हैं शिव सती के शरीर को लेकर विलाप करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमने लगे। यह दृश्य अक्सर भावुकता में देखा जाता है, लेकिन तांत्रिक दृष्टि से इसका अर्थ कुछ और है। यह दर्शाता है कि जब चेतना शिव शक्ति सती से अलग होती है तो वह असंतुलित हो जाती है। शिव का विलाप किसी पति का दुख नहीं है, यह उस चेतना का संकट है जो बिना ऊर्जा के स्थिर नहीं रह सकती। अब आगे सुनो। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। ये सुनकर कई लोग असहज हो जाते हैं, लेकिन यहां हिंसा नहीं है, यह एक प्रतीक है। यह दर्शाता है कि शक्ति एक जगह बंद नहीं रह सकती। वह बिखरती है, वह फैलती है, वह हर जगह जाती है। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। लेकिन ध्यान दो, हर शक्तिपीठ समान नहीं है। हर जगह शक्ति का अलग रूप है, अलग कंपन है। कुछ कामाख्या उन सब में सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि कामाख्या में सती की योनि गिरी। अब यहीं लोग फिर वही गलती करते हैं। वे इसे शरीर के स्तर पर समझते हैं, लेकिन तंत्र शरीर की बात करता ही नहीं। यहां योनि का अर्थ है उद्गम, जहां से सृजन शुरू होता है। इसलिए कामाख्या शक्ति का स्रोत है। यह वह स्थान है जहां सृजन अपनी मूल अवस्था में है, बिना रूप, बिना सजावट, बिना कथा। यही कारण है कि कामाख्या में देवी की मूर्ति नहीं है। वहां कोई चेहरा नहीं है जिसे तुम देख सको, क्योंकि स्रोत को देखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कामाख्या में देवी का रजस्वला होना उत्सव की तरह मनाया जाता है। अंबुबाची मेला 3 दिन तक मंदिर बंद रहता है। आज के समाज में ये बात बहुत लोगों को अस्वीकार्य लगती है। क्यों? क्योंकि हमने मासिक धर्म को अशुद्ध बना दिया है। लेकिन तंत्र में ये अशुद्धि नहीं है, ये ऊर्जा का चरम है। ये वह समय है जब शक्ति सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अंबुबाची के समय धरती स्वयं रजस्वला होती है। ध्यान दो, धरती यह केवल स्त्री की बात नहीं है, ये पूरी प्रकृति की बात है। बीज तभी अंकुरित होता है जब धरती तैयार होती है, और धरती तभी तैयार होती है जब उसमें सृजन की क्षमता जागती है। कामाख्या इसी जागरण का प्रतीक है। इसलिए यहां शक्ति को छुपाया नहीं जाता, उसे स्वीकार किया जाता है। अब सोचो, जो सभ्यता मासिक धर्म को शर्म का विषय बना दे, क्या वह सृजन को समझ सकती है? और जो सभ्यता सृजन को नहीं समझती, क्या वह मुक्ति की बात कर सकती है? कामाख्या इसी पाखंड को तोड़ती है। वह कहती है, तुम ध्यान करना चाहते हो लेकिन जीवन से डरते हो। तुम देवता चाहते हो लेकिन शक्ति से घृणा करते हो। यह दोहरा जीवन कामाख्या स्वीकार नहीं करती। अब समझो क्यों कामाख्या तांत्रिक साधना का केंद्र है। तंत्र शक्ति को दबाता नहीं, वह उसे जागृत करता है। और जहां शक्ति जागृत होती है वहां डर पैदा होता है, क्योंकि जागृत शक्ति नियंत्रण में नहीं रहती। इसलिए समाज तंत्र से डरता है, कामाख्या से डरता है, और डर को अश्लीलता का नाम दे देता है। लेकिन सच ये है, कामाख्या कामुक नहीं है, वह क्रांतिकारी है। वह कहती है, जब तक तुम जीवन के स्रोत को पूरी तरह स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी आध्यात्मिकता सिर्फ अभिनय रहेगी, दूसरे हिस्से की। सबसे बड़ी बात यही है, कामाख्या किसी अंग की पूजा नहीं है, यह उस सत्य की पूजा है जिससे पूरा ब्रह्मांड हर पल जन्म ले रहा है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि तंत्र वास्तव में क्या है, क्यों उसे गलत समझा गया, और क्यों कामाख्या उसका सबसे शक्तिशाली केंद्र है। वहां से यह रहस्य और भी गहरा होगा, और शायद थोड़ा और असहज भी, क्योंकि सच अक्सर ऐसा ही होता है। अब तीसरे हिस्से में हमें उस शब्द से सीधे टकराना होगा जिससे ज्यादातर लोग या तो डरते हैं या जिसका इस्तेमाल मजाक के लिए करते हैं, तंत्र। क्योंकि कामाख्या को तंत्र के बिना समझना नामुमकिन है, और तंत्र को समझे बिना कामाख्या हमेशा गलत ही लगेगी। सबसे पहले ये भ्रम तोड़ दो कि तंत्र का मतलब काला जादू, रहस्यमय क्रियाएं हो या कामुक अनुष्ठान होता है। यह छवि जानबूझकर बनाई गई है। तंत्र का मूल अर्थ है विस्तार, चेतना का विस्तार, अनुभव का विस्तार, जीवन को पूरी गहराई में देखने की क्षमता। तंत्र यह नहीं कहता कि इच्छाओं में डूब जाओ, तंत्र यह भी नहीं कहता कि इच्छाओं से भागो। तंत्र कहता है, इच्छा को देखो, समझो और उसे चेतना में बदल दो। यही सबसे कठिन मार्ग है,
भागना आसान है, डूब जाना भी आसान है। बीच का रास्ता, जागरूकता, सबसे कठिन है। कुछ कामाख्या इसी रास्ते का द्वार है। अब समझो क्यों कामाख्या को खुला हुआ शक्तिपीठ कहा जाता है। यहां कुछ भी ढका नहीं है, न जीवन, न मृत्यु, न सृजन, न विनाश। जो है वो है। यही कारण है कि यह स्थान बहुत लोगों को डरा देता है, क्योंकि यह झूठी पवित्रता को छीन लेता है। यह कहता है अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो पहले जीवन को स्वीकार करो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, तंत्र में शक्ति को स्त्री के रूप में देखा गया, लेकिन इसका मतलब कभी यह नहीं था कि स्त्री केवल शरीर है, बल्कि इसका उल्टा, स्त्री को सृजन की बुद्धि माना गया और योनि उस बुद्धि का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि योनि कुछ पैदा करती है, विचार नहीं, कल्पना नहीं, जीवन। और जीवन सबसे बड़ा रहस्य है, लेकिन समाज उस रहस्य से डरता है, इसलिए वह योनि को या तो छुपा देता है या उसे गंदा कह देता है। कामाख्या इस डर को सीधे चुनौती देती है। वह कहती है अगर तुम्हें सृजन से ही डर लगता है तो तुम मुक्ति की बात कैसे कर सकते हो। अब यहां एक और बहुत गहरी बात आती है। तंत्र में देवी की पूजा इसलिए नहीं होती कि देवी कुछ दे दें। तंत्र में देवी इसलिए पूजी जाती है क्योंकि देवी पहले से मौजूद है। तंत्र में कुछ मांगा नहीं जाता, कुछ खोला जाता है। कुछ कामाख्या वह स्थान है जहां ये खोलना सबसे तीव्र होता है। यही कारण है कि यहां साधना बहुत कठिन मानी जाती है, क्योंकि यहां कोई सहारा नहीं है, कोई सुंदर कथा नहीं, कोई नैतिक ढाल नहीं, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी स्वीकृति या अस्वीकृति। अब समझो क्यों कामाख्या में अंधेरी गुफा है। ये कोई संयोग नहीं, अंधकार तंत्र में अज्ञान का प्रतीक नहीं है। अंधकार वह अवस्था है जहां आंखें बेकार हो जाती हैं और संवेदना जागती है। जब तुम देख नहीं सकते तब तुम महसूस करते हो, और जब तुम महसूस करते हो तब चेतना जागती है। कामाख्या देखने की जगह नहीं है, वह महसूस करने की जगह है। इसीलिए यहां मूर्ति नहीं है, क्योंकि मूर्ति आंखों को व्यस्त कर देती है। कुछ कामाख्या आंखों को खाली चाहती है। अब जरा यह सोचो, जो परंपरा इतनी सूक्ष्म है, इतनी संवेदनशील है, क्या वह सिर्फ यौन पूजा पर आधारित हो सकती है? या यह आरोप उन लोगों का है जो जीवन को सिर्फ दो हिस्सों में बांटते हैं, पवित्र और अपवित्र? तंत्र यह विभाजन नहीं मानता। तंत्र कहता है जो है वही मार्ग है। अगर कामना है तो उसे दबाओ मत। देखो, अगर डर है तो उसे भगाओ मत। समझो, अगर शर्म है तो उसे ढको मत, पहचानो। और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा असहज करती है, क्योंकि असहजता हमें हमारी सच्चाई के सबसे करीब ले जाती है। कामाख्या इसीलिए खतरनाक लगती है। वह तुम्हें आराम नहीं देती, वह तुम्हें आईना देती है, और आईना हर कोई नहीं देख पाता। तीसरे हिस्से की सबसे बड़ी बात यही है, कामाख्या में योनि की पूजा कामुकता का उत्सव नहीं है। यह उस चेतना का सामना है जो जीवन को बिना काट छांट के स्वीकार करने की हिम्मत रखती है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे अंबुबाची मेले की वास्तविक तांत्रिक व्याख्या की। क्यों मंदिर बंद होता है, क्यों धरती को विश्राम दिया जाता है, और क्यों यह परंपरा आज भी समझी नहीं जाती। वहां से यह रहस्य और भी गहरा हो जाएगा, और शायद और भी असहज। लेकिन यही रास्ता है, क्योंकि कामाख्या सुविधाजनक सत्य नहीं है, वह पूर्ण सत्य है। अब चौथे हिस्से में हम उस परंपरा की बात करेंगे जिसे सुनते ही लोग या तो चुप हो जाते हैं या तुरंत जज करने लगते हैं। अंबुबाची। अंबुबाची मेला कामाख्या को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है, और साथ ही सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली परंपरा भी। हर साल कुछ दिनों के लिए कामाख्या मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। देवी के दर्शन नहीं होते, पूजा नहीं होती, कोई अनुष्ठान नहीं। आज के धार्मिक ढांचे में यह बात अजीब लगती है। मंदिर बंद, देवी अनुपस्थित, पूजा रुकी हुई। लेकिन यहीं से कामाख्या बाकी सब परंपराओं से अलग हो जाती है, क्योंकि अंबुबाची पूजा का उत्सव नहीं है, यह विश्राम का उत्सव है। कहा जाता है कि इस समय देवी रजस्वला होती हैं, और यह सुनते ही आधुनिक मन या तो हंस देता है या शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन तांत्रिक दृष्टि से यह कथन शरीर से नहीं, प्रकृति से जुड़ा है। अंबुबाची का अर्थ है धरती का रजस्वल होना। यह वह समय है जब धरती
अपनी उर्वरता को पुनः तैयार करती है। खेती करने वाले इस बात को समझते हैं। बीज बोने से पहले धरती को आराम दिया जाता है। अगर धरती को लगातार उपयोग में रखा जाए तो वह थक जाती है। तंत्र यही सिद्धांत मानव चेतना पर भी लागू करता है। कामाख्या में देवी को विश्राम दिया जाता है क्योंकि शक्ति को भी विश्राम चाहिए। ये बात कई लोगों को अस्वीकार्य लगती है। देवी थकती कैसे हैं? ईश्वर को आराम क्यों चाहिए? लेकिन यह प्रश्न तभी उठता है जब हम देवी को किसी सर्वशक्तिमान व्यक्ति की तरह देखते हैं। तंत्र में देवी कोई व्यक्ति नहीं है, वह प्राकृतिक प्रक्रिया है और हर प्रक्रिया चक्र में चलती है। सृजन, विराम, पुनः सृजन। अंबुबाची इसी चक्र का उत्सव है। इस दौरान मंदिर इसलिए बंद किया जाता है ताकि कोई हस्तक्षेप न हो, न प्रार्थना, न मांग, न ध्यान, बस सम्मान। आज की दुनिया में हम यही भूल गए हैं। हम हर समय उत्पादन चाहते हैं, हर समय परिणाम चाहते हैं। लेकिन तंत्र कहता है अगर तुम विराम को नहीं समझते तो सृजन भी खोखला हो जाएगा। कामाख्या यही सिखाती है। अब एक बहुत गहरी बात। अंबुबाची के समय मंदिर में जो जल लाल रंग का हो जाता है उसे लेकर बहुत कहानियां बनाई गई हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, कुछ लोग इसे धोखा कहते हैं। लेकिन तंत्र चमत्कार और धोखे दोनों से परे है। यह घटना प्रतीकात्मक है। यह याद दिलाती है कि जीवन रक्त से जुड़ा है और रक्त कभी भी गंदा नहीं होता। रक्त जीवन का वाहक है, लेकिन हमने उसे डर का प्रतीक बना दिया। अंबुबाची इस डर को तोड़ती है। वह कहती है जिस चीज से जीवन आता है उससे घृणा मत करो। अब जरा सोचो, अगर समाज स्त्री के मासिक धर्म को गंदा मानता है तो वह स्त्री को पूरा कैसे मानेगा? और अगर वह स्त्री को पूरा नहीं मानता तो शक्ति को कैसे समझेगा? कामाख्या इसी अधूरेपन को सीधे चुनौती देती है। इसीलिए अंबुबाची के समय हजारों साधक कामाख्या आते हैं। क्यों? क्योंकि यह समय सबसे शक्तिशाली माना जाता है, जब शक्ति बाहर नहीं भीतर की ओर मुड़ती है। यह वही समय है जब साधना सबसे तीव्र होती है। लेकिन यह तीव्रता उत्साह से नहीं आती, यह मौन से आती है। इसीलिए इस दौरान कोई सार्वजनिक पूजा नहीं होती। यह बहुत बड़ा संदेश है। कामाख्या यह नहीं कहती मुझे देखो, वह कहती है प्रकृति को देखो। अब समझो क्यों अंबुबाची आधुनिक समाज को डरा देती है। क्योंकि यह परंपरा सीधे कहती है उत्पादन से पहले विश्राम जरूरी है, उपभोग से पहले सम्मान जरूरी है और सृजन से पहले स्वीकृति जरूरी है। ये तीनों बातें आज की सभ्यता को अस्वीकार्य हैं। इसलिए लोग अंबुबाची को या तो सनसनी बना देते हैं या अश्लीलता। लेकिन जो लोग गहराई से देखते हैं वे जानते हैं यह परंपरा सिर्फ स्त्री के शरीर की नहीं है, ये पूरी धरती की है। और जो धरती का सम्मान नहीं करता वह किसी भी देवी का सम्मान नहीं कर सकता। चौथे हिस्से की सबसे बड़ी बात यही है, कामाख्या में योनि की पूजा किसी अंग की पूजा नहीं है, यह उस चक्र की पूजा है जिससे जीवन चलता है। सृजन, विराम, पुनः सृजन। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि आज के समय में कामाख्या का रहस्य कितना जरूरी क्यों है और क्यों इसे समझना सिर्फ धार्मिक विषय नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का विषय है। वहां से यह यात्रा अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचेगी और शायद वहां पहुंचकर रूह इसलिए कांपेगी क्योंकि सच अब टालना संभव नहीं रहेगा। अब पांचवें हिस्से में हमें यह समझना होगा कि कामाख्या का रहस्य आज के समय में इतना जरूरी क्यों हो गया है। क्यों यह विषय सिर्फ इतिहास या धर्म का नहीं रहा, क्यों यह सीधे मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संतुलन और व्यक्तिगत टूटन से जुड़ गया है। आज का इंसान एक अजीब विरोधाभास में जी रहा है। एक तरफ वह शरीर को खुलकर दिखाता है, विज्ञापन, स्क्रीन, सोशल मीडिया, सब कुछ शरीर से भरा है। और दूसरी तरफ वह शरीर से डरता है, खासतौर पर सृजन से जुड़े शरीर से। आज भी मासिक धर्म पर चुप्पी है। आज भी स्त्री की शक्ति को या तो नियंत्रित किया जाता है या वस्तु बना दिया जाता है। ये कोई संयोग नहीं है। जब कोई समाज सृजन की ऊर्जा को समझने के बजाय या तो दबा देता है या बेच देता है तो वहां मानसिक विकृति पैदा होती है। और वही विकृति आज हर जगह दिख रही है। कामाख्या इस विकृति को सीधे चुनौती देती है। वह कहती है तुम शरीर को भोगना चाहते हो लेकिन उसके स्रोत से डरते हो।
तुम शक्ति चाहते हो, लेकिन उसे समझना नहीं चाहते। और यही दोहरापन आज के इंसान को अंदर से खोखला कर रहा है। अब जरा मनोविज्ञान की भाषा में सोचो। जिस चीज को तुम दबाते हो वह खत्म नहीं होती, वह विकृत रूप में लौटती है। जो समाज मासिक धर्म को अशुद्ध कहता है, वही समाज स्त्री को या तो देवी बनाता है या वस्तु। बीच की मानवीय जगह खत्म हो जाती है। कामाख्या उस बीच की जगह को वापस लाती है। वह न स्त्री को देवी बना देती है न वस्तु। वह कहती है यह शक्ति है, इसे समझो। और समझ हमेशा डर से बड़ी होती है। आज जब लोग कहते हैं यह सब बहुत अजीब है, यह बहुत अनकंफर्टेबल है, तो वे अनजाने में एक बहुत बड़ी सच्चाई बोल रहे होते हैं। क्योंकि कामाख्या वास्तव में कंफर्टेबल नहीं है। वह तुम्हें आराम नहीं देती। वह तुम्हारे नैतिक मुखौटे उतारती है। वह पूछती है क्या तुम जीवन को सिर्फ तब स्वीकार करते हो जब वह सुंदर दिखे, या तब भी जब वह कच्चा हो, रक्तमय हो, अव्यवस्थित हो। क्योंकि जीवन हमेशा सुंदर नहीं होता, लेकिन वह हमेशा सच्चा होता है। कामाख्या इसी सच्चाई का केंद्र है। इसीलिए आज के समय में लोग या तो कामाख्या को अत्यधिक महिमा मंडित करते हैं या पूरी तरह नकार देते हैं। दोनों ही प्रतिक्रियाएं डर से आती हैं। डर कि अगर हमने इसे समझ लिया तो हमें खुद को फिर से परिभाषित करना पड़ेगा, और खुद को फिर से परिभाषित करना सबसे कठिन काम है। कामाख्या किसी एक लिंग, किसी एक धर्म या किसी एक परंपरा की नहीं है। यह एक प्रश्न है जिससे हर इंसान कभी ना कभी टकराता है। क्या मैं जीवन को पूरा स्वीकार कर सकता हूं, या मैं सिर्फ उस हिस्से को स्वीकार करूंगा जो मुझे सुविधाजनक लगे? यही प्रश्न मानसिक संतुलन का भी है। जो लोग अपने शरीर से लड़ते हैं वे अपने मन से भी लड़ते हैं, और जो लोग अपने मन से लड़ते हैं वे कभी शांति में नहीं रहते। कामाख्या यह लड़ाई खत्म करने का निमंत्रण है। यह कहती है लड़ो मत, भागो मत, देखो और देखना सबसे साहसी काम है। आज जब दुनिया या तो अति नैतिकता में फंसी है या अति भोग में, कामाख्या एक तीसरा रास्ता दिखाती है। स्वीकृति का रास्ता, जागरूकता का रास्ता। यही कारण है कि कामाख्या को खतरनाक कहा जाता है, क्योंकि जो चीज जागरूक बनाती है वह सत्ता को हमेशा खतरनाक लगती है। पांचवें हिस्से की सबसे बड़ी बात यही है। कामाख्या को समझना सिर्फ देवी को समझना नहीं है, ये अपने डर, शर्म और दोहरेपन को समझना है। और जो इंसान यह कर लेता है वह बाहर से नहीं, अंदर से बदल जाता है। अगले और आखिरी हिस्से में हम इस यात्रा को एक बहुत शांत जगह पर ले जाएंगे। वहां कोई रहस्य नहीं होगा, कोई सनसनी नहीं होगी, सिर्फ एक सीधी बात होगी। कामाख्या तुमसे कुछ मांगती नहीं, वो बस तुम्हें तैयार करती है सच देखने के लिए, और वही सच अंत में सबसे ज्यादा मुक्त करता है। अब आखिरी हिस्सा और इस पूरी यात्रा का सबसे शांत बिंदु, क्योंकि कामाख्या को समझने के बाद कोई शोर नहीं बचता, कोई उत्तेजना नहीं बचती, बस एक गहरी स्पष्टता रह जाती है। सवाल यह नहीं है कि योनि की पूजा क्यों होती है, असल सवाल यह है हम जीवन से डरते क्यों हैं। कामाख्या किसी अंग की पूजा नहीं है, किसी स्त्री के शरीर की पूजा नहीं है, किसी रहस्यमय शक्ति की सनसनी नहीं है। कामाख्या उस जगह का नाम है जहां जीव बिना सजावट के स्वीकार किया जाता है, जहां सृजन को न पवित्र कहा जाता है न अपवित्र, बस सत्य कहा जाता है। और यही सत्य अधिकतर लोगों की रूह इसलिए हिला देता है क्योंकि वह हमारे बनाए हुए झूठे नैतिक ढांचों को तोड़ देता है। कामाख्या ये नहीं कहती कि तुम साधक बनो, यह नहीं कहती कि तुम तांत्रिक बनो, वह बस इतना कहती है ईमानदार बनो, अपने डर के साथ, अपनी शर्म के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ। क्योंकि जब तक तुम जीवन के स्रोत से ही मुंह मोड़ते रहोगे तब तक कोई भी ध्यान, कोई भी पूजा, कोई भी साधना तुम्हें पूरा नहीं कर पाएगी। कामाख्या पूजा नहीं मांगती, वह साहस मांगती है। साहस देखने का, स्वीकार करने का और बिना जजमेंट के महसूस करने का। आज की दुनिया में जहां या तो सब कुछ ढक दिया जाता है या सब कुछ बेच दिया जाता है, कामाख्या एक दुर्लभ संतुलन है। वह कहती है न छुपाओ, न भुनाओ, समझो। और यही समझ असल आध्यात्मिकता है। अगर इस पूरी श्रृंखला ने तुम्हें असहज किया हो तो यह असफल नहीं हुई। असहजता जागरूकता की पहली निशानी होती है, और अगर इसने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो
तो यह अपनी जगह पहुंच चुकी है। अगर तुम्हें लगा हो कि इस विषय को शोर, मजाक और सनसनी से हटकर शांत, ईमानदार और गहराई से समझने की जरूरत है, तो इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है। ये उस तरह की बातचीत को आगे बढ़ाने का समर्थन है जो डर नहीं, समझ पैदा करती है। और अगर तुम ऐसी ही गहरी, संतुलित और बिना झूठे वादों वाली चेतना आधारित सामग्री के साथ जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना सिर्फ एक चैनल ज्वाइन करना नहीं है। ये अपने मन, अपने शरीर और जीवन को ज्यादा ईमानदारी से देखने का एक निर्णय है। नीचे कमेंट में बस एक बात लिखो, इस वीडियो का कौन सा विचार तुम्हें सबसे ज्यादा असहज लगा, क्योंकि वही विचार तुम्हें सबसे ज्यादा आजाद भी कर सकता है। याद रखो, कामाख्या डराने के लिए नहीं है, वह तैयार करने के लिए है, सच देखने के लिए,